ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे अपना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे ही कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो था उसको डिस्कस भी किया था, और प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया भी था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम, और जिसे हम बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, और जिस एक तरीके से तो वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके, और ये सारे न्यूमेरिकल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब में अपना एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ बॉडी वेइंग 300 न्यूटन। एक बॉडी है, उसका वेट है 300 न्यूटन, पुश्ड अप, बोला है पुश्ड अप 30 डिग्री plane by 400 Newton force acting parallel to the plane. If the initial velocity of the body is 1.5 meter per second and coefficient of kinetic friction is 0.2, what velocity will body will have after moving 6 meter? यानी कि 6 मीटर मूव करने के बाद में इंक्लाइंड प्लेन को उसका वेलोसिटी कितना होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम कैसे अप्रोच करेंगे इस न्यूमेरिकल के लिए। डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। बॉडी का वेट 300 न्यूटन और इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में बोला गया 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 0.2, और हमें बताना है कि ये 6 मीटर चलने की वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बता रखा है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, या सिंपली अगर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको मेंशन नहीं है तो आप इसको न्यूटन्स सेकंड लॉ या डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल में से किसी को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम की। हमने इस 300 न्यूटन का ब्लॉक जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, और यहाँ पे डॉटेड लाइन से जो मैं शो करता हूँ, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस। आप कॉन्टैक्ट सरफेस को डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो आप हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस को डॉटेड लाइन से शो कर दिए, ताकि हमें पता रहे कि किस तरीके से वहां पे जो सरफेस है और उसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 300 न्यूटन का, और इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लाइन जिसके अलोंग क्या होगा, रिएक्शन फोर्स कैपिटल आर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा 400 न्यूटन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और उसके पैरेलल डायरेक्शन में बोल सकते हैं आप लगा हुआ है। अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होगा दैट शुड बी द डाउनवर्ड। अब एक चीज हमें देखने के लिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना है और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो हम यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करके जो रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने वही बोला है कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं होने की वजह से उस डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगे दे शुड बी बैलेंस। तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट आर शुड बी 300 cos 30 एंड दिस विल बी इक्वल टू 259.81। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन वो कितना हो जाएगा, म्यू इनटू आर। काइनेटिक की बात कर रहे हैं, मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे म्यू के की वैल्यू ले रहे हैं, ऑलरेडी मेंशन कर रखा है उसने, म्यू हमारे पास कितना है 0.2, और आर की वैल्यू में कैलकुलेट करिए तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जहाँ पे ब्लॉक किया था एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगा था। सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है यहाँ पे कि 100 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है इसका अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो वहीं पे हम बात करते हैं 400 न्यूटन का, इसको इस वाले ब्लॉक को कितना वर्क डन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, दिस इज कैपिटल एस 600 मीटर। ठीक है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी P इंटू एस, और फ्रिक्शन क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो F इंटू एस हमने वहां पे रखा, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए W का एक कॉम्पोनेंट और होगा जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा। ये भी क्या है, जो हमारा डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे सिंपली F इंटू एस cos थीटा यूटिलाइज करके, थीटा 180 डिग्री है तो वहां से हम निकाल सकते हैं, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो इस वजह से ये हमारे पास हो जाएगा W sin 30 इंटू 6। या तो आप Fs इंटू cos 180 का वाला फॉर्मूला उस तरीके से देख लीजिए, या सिंपली डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो जाहिर सी बात है इसके द्वारा जो इसके थ्रू जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, जस्ट क्या नेगेटिव साइन के साथ आएगा। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हाफ W/g, और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है u है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू हमें पता है, v निकालना है, सारी वैल्यूज हमने पुट करी, सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको सिंपली जो फाइनल वेलोसिटी होगी उस ब्लॉक की 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। अब देखिए यहाँ पे जो पहला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, इसे सॉल्व करना जस्ट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं।
ठीक है, बस गलती कहीं पे नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है, अ फ्लाईव्हील weighing 50 kilonewton and having radius of gyration as 1 meter loses its speed from 400 rpm to 280 rpm in 2 minutes. Calculate. It's a from FROM लिखना है यहाँ पे, from 400 rpm to the 280 rpm in 2 minutes. Calculate the change in kinetic energy of the flywheel. एक फ्लाईव्हील है, रोटेट कर रहा है और उसकी स्पीड क्या है, 400 आरपीएम से 280 आरपीएम चेंज हो रही है 2 मिनट के अंदर। ठीक है, टाइम हमें गिवन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो उसकी है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हमसे सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो इनिशियल उसका ओमेगा क्या है, ज्यादा है, और फाइनल ओमेगा की वैल्यू क्या है, कम है, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, दैट ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा, दैट 2 पाई n अपॉन 60। ध्यान रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी हमें दो फॉर्म में गिवन होती है, एक फॉर्म में आरपीएम में गिवन होगी और दूसरा हमारा रेडियन पर सेकंड। कभी भी हमें, जब भी हम ओमेगा की बात करेंगे तो हमेशा हम उसको रेडियन पर सेकंड में यूटिलाइज करेंगे, तो आरपीएम में जब भी गिवन है तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके उसको सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर ये आरपीएस में गिवन होती तो आपको ये 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने के लिए आपको ये। इसी तरीके से हम फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम फॉर्मूला यूटिलाइज करके। अब हम बात करते हैं कि जो ये फ्लाईव्हील है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फ्लाईव्हील जो होता है नॉर्मली वो सर्कुलर शेप का होता है, इस तरीके से डिस्क टाइप से। ठीक है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको गिवन है यहाँ पे, के की वैल्यू एम हमें पता ही है, तो एम के स्क्वायर यूटिलाइज हम कर सकते हैं। और अगर हमें इसका सिर्फ फ्लाईव्हील का रेडियस गिवन होता तो हम हाफ एम आर स्क्वायर, सिंपली एम आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला यूटिलाइज करके भी इसे कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, वैल्यू पुट करके आई की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन, कल मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि रोटेशन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। तो इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना चेंज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, वैल्यू सॉल्व करके आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे रख के, तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी इन रोटेशन वो आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है, जो हम आगे करने जा रहे हैं, दोनों हमने काइनेटिक्स में आगे पीछे सॉल्व भी किए थे, जिनको हमने सिंपली डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल या न्यूटन सेकंड लॉ को यूटिलाइज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने बताया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वही सेम न्यूमेरिकल अगर आपको बोल दिया जाए कि वर्क एनर्जी मेथड यूटिलाइज करके सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन में मेंशन भी है लास्ट में कि यूज वर्क एनर्जी मेथड। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, दो बॉडीज हैं जिनका वेट है 300 न्यूटन और 450 न्यूटन, एक है हमारी 300 न्यूटन की, दूसरा 450 न्यूटन की, आर हंग टू द एंड्स ऑफ द रोप पासिंग ओवर एन आइडियल पुली। आइडियल पुली का मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुली की बात कर रहे हैं। एज शोन इन फिगर, हाउ मच डिस्टेंस द ब्लॉक विल मूव इन increasing the velocity of the system from 2 meter per second to 4 meter per second. How much is the tension in the string? Use work energy method. यहाँ पे हमें वेलोसिटीज गिवन है और डिस्टेंस के बारे में पूछा गया कि कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद में उनमें इतनी जो वेलोसिटी है वो हमारी चेंज, मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब ध्यान से देखिए, सिस्टम हमारा जो है यहाँ पे पुली का भी मास नहीं गिवन है, इसलिए उसने आइडियल पुली बोला है। ठीक है, आपको अगर कभी भी मास या फ्रिक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में पुली के लिए, वो हमेशा मेंशन करेगा उस चीज के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, हमें मालूम है कि ये ब्लॉक जब, जाहिर सी बात है 450 न्यूटन का ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये मोशन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग अगर हम देखें तो दोनों ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो पहली बात तो फ्रिक्शन लेस है तो टेंशन की वैल्यू सेम होगी। दूसरी चीज 450 न्यूटन का ब्लॉक जितनी डिस्टेंस नीचे आएगा उतना ही 300 न्यूटन का ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, वेलोसिटीज भी बराबर होंगी और एक्सेलरेशन भी हमारे बराबर होंगे। अगर हम थ्रेड ज्योमेट्री की बात करते हैं, वैसे सिंपल सिस्टम है तो यहाँ थ्रेड ज्योमेट्री यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्लास में मैंने थ्रेड ज्योमेट्री को लेकर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब हम बात करते हैं कि हमने बोला कि इनका मोशन जो है इस तरीके से 450 नीचे की तरफ आता है ये ब्लॉक, तो हम यहाँ पे पूरे सिस्टम के लिए बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की, कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 450 न्यूटन का जो फोर्स है, हमने बोला कि s डिस्टेंस नीचे मूव करता है, तो ये कितना वर्क डन प्रोवाइड करेगा इस डायरेक्शन में मोशन होने पे, दैट इज 450 into s। और ये ब्लॉक जो है इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और वेट किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट और वेट के क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है इसका जो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे विद द माइनस साइन हो जाएगा 300 into s इक्वल टू, हाँ पहले वाले ब्लॉक के लिए हम बात करते हैं 1/2 इसका मास इंटू v² माइनस u²।
फाइनल वेलोसिटी 4 है, इनिशियल कितनी है जो हमारे पास है वो गिवन है 2 के 2, तो हम लोग वैल्यूज पुट करें प्लस साइन के साथ में। जो दूसरा ब्लॉक है उसमें कितनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वही सेम तरीके से हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन जो है सिंपल एक कैपिटल S में अननोन है, जहां से हम S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3.06 मीटर चलने के बाद में इन ब्लॉक्स में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो हमारा इतना चेंज हमारा इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद आएगा। अब अगर आपसे पूछता है कि साथ ही साथ इसमें देखिए सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मच इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, तो जब हम इस पूरे सिस्टम को एक साथ कंसीडर कर रहे थे तो हमें टेंशन रूप में निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं दोनों सिस्टम्स को अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे टेंशन निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान रखना कभी अगर ऐसे क्वेश्चन में जब टेंशन पूछा जाता है तो आप किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर कर लीजिए और उसके लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूटिलाइज कर लीजिए। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने क्या किया, 450 न्यूटन वाले ब्लॉक के लिए इसका एफबीटी कंसीडर किया, तो आप देखेंगे जितने फोर्सेस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक तो 450 वेट हो जाएगा डाउनवर्ड और इस स्ट्रिंग में टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका मोशन क्या हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम यहाँ से अगेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 450 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है हमें पता ही लग गया 3.06 ऑलरेडी कैलकुलेट किया, माइनस साइन के साथ T इंटू 3.06। कोई टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट एक दूसरे के, इसलिए क्या नेगेटिव में हमने वर्क डन लिया है इक्वल टू इस ब्लॉक के लिए हाफ उसका मास और साथ ही साथ हम क्या करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो कि हमें ऑलरेडी पता भी है। सॉल्व करिए वैल्यू पुट करके देखेंगे T में अननोन है, तो आप सिंपली यहाँ से जो वैल्यू है T की वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो कितना होगा। दिस इज नियर अबाउट 360 न्यूटन, तो आप इसका आंसर 360 दे सकते हैं। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेके कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ध्यान रखना ये थोड़ा सा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखना। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अगर क्वेश्चन को देना है तो करने के क्या है क्वेश्चन, ये कॉम्पोजिट पुली है और साथ ही साथ उसका वेट आपको गिवन है और उसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन की वैल्यू भी आपको गिवन है, दिस इज 0.6 मीटर। द 2000 न्यूटन एंड द 4000 न्यूटन ब्लॉक आर अटैच्ड टू द पुली by inextensible string shown in the diagram. Using work energy principle, determine the resulting velocity when distance moved by 4000 Newton block is 2 meter and hence determine the resulting acceleration. ठीक है, तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया है, लेकिन वहां पे आपने क्या किया था काइनेटिक्स यानी कि सिंपल हमने वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ को यूटिलाइज किया था, या आप वहां पे डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल को भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ उसने स्पेशली मेंशन किया है यूज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। उस टाइम पे हमारे पास फाउंडेशन हो जाती है कि हमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को ही यूज करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो देखिए हमने डायग्राम बनाया और देखिए डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है, 4000 न्यूटन का एक ब्लॉक, 2000 न्यूटन का ब्लॉक और ये कॉम्पोजिट पुली है। इनर डायमीटर की जो बात रेडियस की बात करें 0.5 मीटर है और आउटर रेडियस जो है दैट इज 0.7 मीटर। हमने बोला कि जाहिर सी बात है इसका जो मोमेंट होगा जो देगा इस ये 4000 न्यूटन का ब्लॉक इसके पुली के सेंटर के अबाउट वो ज्यादा है, आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो ये क्या होगा, इस तरीके से सिस्टम मूव करेगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। हमने यहाँ पे बोला कि ये जो हमारे पास पुली है इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने यहाँ पे ओमेगा एज्यूम कर ली। अब देखिए अगर ये जो 4000 ब्लॉक है अगर ये s डिस्टेंस नीचे की तरफ मूव करता है, हमने बोला यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको गिवन है, तो हमने यही बोलते हैं कि 4000 न्यूटन का ब्लॉक जो है वो s डिस्टेंस मूव कर रहा है। जब ये s डिस्टेंस नीचे मूव करेगा तो ये कितना एंगुलर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा पुली का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से कैसे, थीटा इक्वल टू s अपॉन 0.5, क्योंकि हम इसकी बात करें इसका रेडियस कितना है 0.5, तो सिंपली यहाँ से s इक्वल टू हमारे पास क्या था 8 थीटा, वहां से थीटा हम निकाल सकते हैं। जब मेरे पास इसका डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया तब हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो हमारे पास 2000 न्यूटन का ब्लॉक है ये कितना ऊपर की तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा। कैसे, जब हमारे पास इसके लिए थीटा मालूम है डिस्प्लेसमेंट, हम ये बता सकते हैं कितना ऊपर लेफ्ट होगा, तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास r इंटू थीटा से। r हमारे पास इस वाले ब्लॉक के लिए कितना हो गया 0.75 और थीटा हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, वैल्यू पुट करिए तो आप s के टर्म में इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं। अगर ये s नीचे आ रहा है मीटर तो ये कितना ऊपर की जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ s ऊपर की तरफ जाएगा, तो दोनों का ही हमने s के टर्म में रिलेशन यहाँ पे यूज कर लिया है। इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटीज को लेके भी। सपोज करो अगर ये b से नीचे की तरफ आ रहा है
लीनियर वेलोसिटी v से, तो हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और इसके लिए भी लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि s इक्वल टू r थीटा और v इक्वल टू r ओमेगा दोनों लगभग सिमिलरली मैथमेटिकल रिलेशन है, तो हम उसी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, हमने बोला कि 4000 न्यूटन ब्लॉक जो है उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो हमारी कितनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमने बोला फाइनल वेलोसिटी उसका s डिस्टेंस मूव करने के बाद में दिस इज v मीटर पर सेकंड। तो इस जब हमें लीनियर वेलोसिटी पता है तो हम पुली के लिए एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? v इक्वल टू r ओमेगा से ओमेगा निकालना है, v मुझे पता ही है, हमने r से डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, दिस इज 0.5। और जब मुझे पुली की एंगुलर वेलोसिटी पता है तो मैं इस वाले ब्लॉक के लिए लीनियर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, दैट इज r ओमेगा। ओमेगा हमने ऊपर से पुट किया, तो दिस इज अगेन 1.5 टाइम्स ऑफ v। सिंपल, दोनों के सेम रिलेशन ही आएंगे। जैसे हमने बोला अगर ये s मूव कर रहा है तो इसका मूवमेंट कितना है, 1.5 टाइम्स ऑफ s। और इसी तरीके से जब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1.5 टाइम्स ऑफ v। ठीक है, तो वहीं से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोनों ब्लॉक के लिए मुझे वेलोसिटीज पता ही है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे सिंपली, और डिस्प्लेसमेंट भी मुझे पता है s के टर्म में, तो हम यहाँ पे सिंपली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूटिलाइज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे, हमने बोला यहाँ पे कि जो 4000 न्यूटन का ब्लॉक है ये कितना वर्क डन कर रहा होगा, दैट इज 4000 इनटू s, डाउनवर्ड है और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसलिए प्लस साइन के साथ। और दूसरा क्या है, ये हमारे पास 2000 न्यूटन का जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां से इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और इसका वेट, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 से दोनों मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो स्क्वायर को हमने ऑलरेडी यहाँ पे 0 मान लिया है, ठीक है, वो आप लिखेंगे तब भी सेम चीज ही आएगी। आप दोनों को अलग अलग यूटिलाइज कर लिए, तो पहले 4000 न्यूटन के लिए ब्लॉक के लिए बात करते हैं, तो 1/2 m into v स्क्वायर, ब्रैकेट में आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, u स्क्वायर 0 है तो सिंपली v स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से हम इस 2000 न्यूटन वाले ब्लॉक के लिए बात कर सकते हैं, इसके लिए v हमारे पास कितना है, 1.5 टाइम्स ऑफ v। ये वैल्यू हमारे पास इसकी वेलोसिटी के ध्यान में हमने कैलकुलेट भी करी है, दिस वन इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2000 न्यूटन ब्लॉक वेट वाले ब्लॉक के लिए है। अब साथ ही साथ ये पुली जो है ये भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये रोटेशन की वजह से इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, फाइनल हमें पता ही है, तो हमने वही यहाँ पे पुट किया हाफ आई। आई की वैल्यू देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे, m के स्क्वायर, रेडियस ऑफ डायरेक्शन आपको गिवन है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800/9.8, k की वैल्यू 0.6 है, स्क्वायर हो जाएगा इनटू, और ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज v/0.5, वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी और फिर इसको सॉल्व करिए इक्वेशन को, तो आप देखेंगे यहाँ पे s और v के, ठीक है, तो हमें आपस में एक रिलेशन मिल जाएगा यहाँ पे, दैट 1000 s इक्वल टू 492.45 v स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हमने कुछ नाम दे दिया, दैट इक्वेशन नंबर 1। क्यों हमने बोला इस इक्वेशन नंबर 1, जस्ट अभी हमें समझ में आएगा आगे। अब हमें s की वैल्यू पता है कि 4000 न्यूटन ब्लॉक अगर 2 मीटर नीचे आता है तो v की वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि v और s में मुझे रिलेशन पता है। हमने s की वैल्यू को 2 मीटर रखा, सॉल्व किया, तो यहाँ से जो है लीनियर वेलोसिटी होगी किसकी, ब्लॉक जो 4000 न्यूटन वाले ब्लॉक है उसकी, वो हमें मिल जाएगी। जब मुझे इस वाले ब्लॉक के लिए वेलोसिटी मिल गई तो आप लीनियर वेलोसिटी 2000 न्यूटन वाले ब्लॉक के लिए भी निकाल सकते हैं। कैसे, जो हमने लिखा था यहाँ पे, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ v, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं एक्सेलरेशन को लेके, तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो आपको गिवन है, दिस इज s और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, v है। अगर हम इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा हमें, s जो होगा ये ds/dt, और ये ds/dt हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, एक तरीके से वेलोसिटी, जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। और यहाँ पे v स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v into dv/dt, और dv/dt क्या है, a के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली सॉल्व करने पे जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक होगा वो हमारा 4000 मीटर तक कितना होगा, उसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। आपको a का 4000 न्यूटन का एक्सेलरेशन मिल गया है, तो आप सिंपल सी बात है इसको यूटिलाइज करके इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं पुली का, और उसे यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले ब्लॉक के लिए उसका एक्सेलरेशन भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा अपवर्ड डायरेक्शन में।
ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल जो है तीनों चारों न्यूमेरिकल जो हमने आज किए ये इंपॉर्टेंट वन पार्ट है। आगे एक क्लास और हम इनके न्यूमेरिकल्स पे डिवोट करेंगे जहाँ पे और वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स और उनका लेवल इनसे थोड़ा सा और ऊंचा होगा, कह सकते हैं हाई लेवल के क्वेश्चंस और हल्के से, ज्यादा नहीं बहुत बट इनसे थोड़ा सा, ठीक है, कह सकते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।